Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 30th August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about smuggling of wild animals, illegal wildlife trade. And this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. So this article, as I told you, it talks about a rise in illegal trade of wildlife animals and plants in recent time in India. And most of the smuggling of wildlife animals are done for the body parts of animals like tiger and leopard. Mainly their skin is taken and used in leather industry. उसके अलावा उनके बोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है for medicinal purpose. Body parts of rhinos are also smuggled. आइवरी, टर्टल, टॉर्टोइज, इस तरह के कई सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनको उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, उनके स्किन के लिए उनका इलीगल ट्रेड किया जाता है, उनकी पोचिंग की जाती है और उनका स्मगलिंग किया जाता है. And most of these body parts, as I told you, are used in leather industry or used for medicinal purpose. And according to a recently published report, according to Ministry of Environment, Forest and Climate Change, सबसे ज़्यादा अगर इलीगल ट्रेड होता है इंडिया के अंदर किसी स्टेट में तो वो है वेस्ट बंगाल फॉलोड बाय महाराष्ट्र. लेकिन अगर असम के अंदर बात की जाए तो असम के अंदर भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का इलीगल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है. एंड रिसेंट एग्जाम्पल कैन बी कोटेड. अगर कभी एग्जाम में सवाल आ जाए तो असम के अंदर खासकर APSC में तो आप इस रिसेंट एग्जाम्पल को ज़रूर कोट करेंगे. जब इसी साल जुलाई महीने में द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ असम हैड रेस्क्यूड सम वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग कंगारू, 6 मकाऊ पैरट्स, 3 अल्डाब्रा टोर्टोइज एंड 2 कैपुचिन मंकीज़ हु वर बीइंग स्मगल्ड इन असम. तो इनको मोस्ट प्रॉब्ली मलेशिया से लाया जा रहा था म्यांमार होते हुए असम के अंदर, इनको फिर रेस्क्यू किया गया. तो इस तरह के कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़, इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स असम के थ्रू भी होते रहते हैं और ये रिसेंट एग्जाम्पल, इसको आप ज़रूर कोट करेंगे. तो ज़रा देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज एट द ग्लोबल लेवल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्मगलिंग इन वाइल्ड लाइफ. तो कुछ ग्लोबल स्टेप्स देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या स्टेप्स लिए गए हैं टू प्रिवेंट स्मगलिंग इन वाइल्ड लाइफ. सबसे पहले साइट्स कन्वेंशन लाया गया है. इंटरनेशनल लॉ है ये साइट्स स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज. इट इज़ एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट टू रेगुलेट ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना. तो जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होते हैं, वो स्पीसीज़ जिनके सर्वाइवल पे थ्रेट होता है, चाहे वो फ्लोराज हों या फौनाज हों, उनके ट्रेड पे ये रेगुलेशन लगाता है. इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इट्स अ रेगुलेशन, इट डज़ नॉट पुट अ बैन. एज इट इज़ सवाल पूछ लिया था UPSC प्रीलिम्स में और उसमें स्टेटमेंट दिया था कि साइट्स पुट्स अ बैन ऑन ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना. वो स्टेटमेंट गलत था क्योंकि डज़ नॉट पुट बैन, इट रेगुलेट्स, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है. कुछ एक फ्लोरास फौनास पर ट्रेड अलाउड है, कुछ एक फ्लोरास फौनास पर ट्रेड अलाउड नहीं है. सो माइंडेड, ये टर्म फिर से आ सकता है आपके एग्जाम में. And this agreement was brought in 1975 and India joined CITES as a member in 1976. तो point is that India is not a founding member. India इसके बनने के 1 साल बाद इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था. अब कैसा है कि साइट्स के अंदर स्पेसीज़ को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है. अपेंडिक्स 1 में उन कैटेगरीज का वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को रखा जाता है जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा थ्रेट है. दोज हु आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन, जिनके सर्वाइवल पे सबसे ज़्यादा थ्रेट है, उनको अपेंडिक्स 1 में रखा जाता है. और उस लिस्ट में जो भी फ्लोराज या फौनाज मेंशन्ड होते हैं उनका कोई भी ट्रेड अलाउ नहीं होता है इन एनी सर्कमस्टांसेस. सो इन अदर वर्ड्स, द ट्रेड इन द स्पीसीज put in appendix 1 is completely prohibited. सेकेंड, अपेंडिक्स 2 में वैसे स्पीसीज रखे जाते हैं जो थ्रेटेंड तो नहीं है बट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन और दे आर स्लाइटली थ्रेटेंड, आप ऐसा कह सकते हैं. उनके ट्रेड पे रेगुलेशन होता है कि कहाँ कहाँ से उनका ट्रेड हो सकता है, कौन कौन से जगह से नहीं हो सकता. तो देयर ट्रेड इज रेगुलेटेड बट नॉट कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड. उसके अलावा अपेंडिक्स 3 बनाया गया. अपेंडिक्स 3 में दोज स्पेसीज आर गिवन प्रोटेक्शन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री. देखो कैसा है कि कुछ एक स्पेसीज हैं जो इन जनरल उनके ऊपर कोई थ्रेट नहीं है उनके सर्वाइवल पे, बट फिर भी
एक पर्टिकुलर कंट्री अगर रिक्वेस्ट करता है कि इस स्पेसीज़ के थ्रेट, इस स्पेसीज़ के ऊपर थोड़ा थ्रेट है हमारे कंट्री में और इस कारण से इस स्पेसीज़ का कोई भी ट्रेड अगर हमारे कंट्री से होता है तो उस पर बैन लगाया जाए। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया कहता है कि गैंजेटिक डॉल्फिन्स के ऊपर ट्रेड पे बैन लगाया जाए क्योंकि गैंजेटिक डॉल्फिन्स आर गेटिंग इंडेंजर्ड इन इंडिया, तो फिर उसके ऊपर बैन लगाया जा सकता है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, नॉट अ रियल वन, इट्स अ हाइपोथेटिकल वन। सो अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि इस पर्टिकुलर स्पेसीज़ के ट्रेड पे बैन लगाया जाए हमारे कंट्री से, तो उसको अपेंडिक्स 3 में रखा जाता है और उस फिर स्पेसीज़ के ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूँ, अपेंडिक्स 1 में वो स्पेसीज़ हैं जिनके सर्वाइवल पर बहुत ज़्यादा थ्रेट है, उनका किसी भी कंडीशन में ट्रेड अलाउड नहीं होता है। अपेंडिक्स 2 में वो स्पेसीज है जिनके ऊपर थोड़ा बहुत थ्रेट है, तो उनके ट्रेड को अलाउ किया जाता है, बट दैट टू इन अ रेगुलेटेड मैनर, रिस्ट्रिक्टेड मैनर। अपेंडिक्स 3 में वो स्पेसीज हैं जिनके ऊपर इन जनरल वैसे तो कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे उस स्पेसीज को अपेंडिक्स 3 में मेंशन किया जाता है ताकि उसके ट्रेड को रेगुलेट किया जा सके। अब और कुछ स्टेप्स देखते हैं एट ग्लोबल लेवल। पहला स्टेप तो हमने देख लिया, दैट वाज साइट्स। द सेकेंड स्टेप एट ग्लोबल लेवल इज ट्रैफिक। सो ट्रैफिक इज़ अ मॉनिटरिंग नेटवर्क, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग नेटवर्क। एक समझो तो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज़ बीन मेड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड IUCN। ये क्या करता है? ट्रैफिक इंश्योर्स दैट द ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल डज नॉट लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर और थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ट्रैफिक भी मोर और लेस साइट जैसा ही काम करता है। ट्रैफिक ओवरऑल दुनिया भर में कहाँ कहाँ से कौन कौन से वाइल्ड लाइफ स्पीसीज या प्लांट्स का ट्रेड हो रहा है उसका नेटवर्किंग रखता है, उसका ओवरऑल अकाउंट रखता है, और ओवरऑल ये इस बात का ध्यान रखने की कोशिश करता है ट्रैफिक में कि किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन ना हो, थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर ना हो। दीज आर द 2 स्पेशल स्टेप्स टेकन एट द ग्लोबल लेवल इन ऑर्डर टू कंजर्व नेचर, ट्रैफिक एंड साइट्स। उसके अलावा नेशनल लेवल पे भी कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दैट वाज ब्रॉट इन 1972। उसके अंदर चैप्टर 5A है जो कहता है दैट देयर विल बी कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन ट्रेड और कॉमर्स ऑफ एनिमल और इट्स आर्टिकल्स डिराइव फ्रॉम द एनिमल्स मेंशन इन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एनिमल्स को 6 शेड्यूल्स में बांटा गया टोटल। तो जो शेड्यूल 1 है एंड शेड्यूल 2 में जिन एनिमल्स को रखा गया है उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई है। उनका किसी भी तरह से उनकी हंटिंग या उन पे ट्रेड अलाउड नहीं है और इनके ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट किया गया है अंडर चैप्टर 5A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाई गई है। तो समझो कि एक स्पेशल तरह की पुलिस है और इसका मेन काम है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड अगर कोई क्राइम होता है तो उसको कंट्रोल करना। दिस वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इट्स हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली। इस आपको याद रखना है कि इट्स वन ऑफ द रीजनल हेडक्वार्टर इज इन गुवाहाटी ऑल्सो, एंड इट इज़ एस्टैब्लिश्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। एंड आई जस्ट सेड इट इंक्वायर्स इनटू द ऑफेंस मेंशन अंडर द एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो जो ऑफेंस मेंशन है कि जैसे शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 के एनिमल्स की हंटिंग नहीं की जा सकती, सो इफ समवन इज फाउंड हंटिंग द एनिमल्स ऑफ शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 देन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो विल स्टार्ट प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल। अब इस टॉपिक के बेसिस पे हमने एक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साइट्स? इट पुट्स बैन ऑन ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज कम्प्लीटली। ये स्टेटमेंट एज इट इज आया था। आपको जैसा मैंने बताया बैन ये नहीं रखता, इट रेगुलेट्स। कुछ स्पीसीज पे बैन है, कुछ स्पीसीज पे अलाउड है, लेकिन इन रिस्ट्रिक्टेड मैनर। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। Second statement is India is founding member of CITES. This statement is also wrong because I told you that CITES was established in 1975, but India joined it 1 year later in 1976. So India is not founding member of CITES. So the correct option will be option D, none of the above. The next article is taken from international segment. It is about India pulling out of Kavakaz exercise. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले समझते हैं कावाकाज 2020 है क्या। इट वॉज अ प्रपोज्ड मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन आर्म्ड फोर्सेज ऑफ रसिया, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो ये है अस्त्राखान प्रोविंस ऑफ रसिया। देखो ये कैस्पियन सी के ऊपर ये अस्त्राखान प्रोविंस है। इस साल के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसकी मैपिंग अच्छे से देख लेना। यहाँ पे आप देख लो अस्त्राखान प्रोविंस से वोल्गा रिवर भी गुजरती है। इस अस्त्राखान प्रोविंस में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज प्रपोज किया गया था बिटवीन द इंडियन फोर्सेस, रसिया,
चाइना एंड पाकिस्तानी फोर्सेस। तो यहाँ के इन चारों कंट्रीज़ की फोर्सेस आकर के यहाँ पे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाली थी। पहले तो इंडिया एक्सेप्ट कर लिया था उसने इस प्रपोजल को, दिस प्रपोजल वाज मोस्टली फ्लोटेड बाय रसिया, लेकिन बाद में अब न्यूज़ निकल के आ रही है कि इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ कावाकाज 2020। इंडिया ने जो कारण बताया वो लॉजिस्टिकल एंड कोविड-19 बताया। इंडिया ने कहा है कि कोविड-19 के टाइम में इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया टू ट्रांसपोर्ट इट्स मिलिट्री पर्सनल्स टू अस्त्राखान रीजन, लेकिन जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं इंडिया के उनका मेनली ये मानना है कि इंडिया ने इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से इसलिए पुल आउट किया है बिकॉज द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इनटू इट। तो वैसे हालात में जब चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारी इतनी हॉस्टिलिटी चल रही है, वैसे हालात में जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन दीज टू फोर्सेस इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब इसका इम्प्लीकेशन देखते हैं। आखिर जब इंडिया ने पुल आउट कर लिया कावाकाज 2020 से, तो इससे क्या क्या हम इम्प्लीकेट कर सकते हैं, क्या क्या इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। पहला इन्फरेंस है दैट इट इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ शिफ्ट इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग चाइना। तो देखो, अभी तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग चाइना रही है पार्शियल कंटेनमेंट एंड पार्शियल इंगेजमेंट। हम थोड़ा बहुत चाइना को कंटेन भी करते हैं, रेस्ट्रिक्ट भी करते हैं, जैसे हम मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, क्वाड ग्रुप में जाकर के नेगोशिएट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम चाइना के साथ थोड़ा इंगेजमेंट भी करते हैं। हमने इनफॉर्मल समिट रखी थी ममल्लापुरम में, हम RIC समिट पे जाते हैं, SCO में जाते हैं, हमारा चाइना के साथ बहुत अच्छा ट्रेड है। सो दिस इज स्ट्रेटजी इज़ नोन एज पार्शियल कंटेनमेंट एंड पार्शियल इंगेजमेंट। इन अदर वर्ड्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट बैलेंसिंग। लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया ये जो पार्शियल इंगेजमेंट वाले स्टेप्स हैं उनको धीरे धीरे कट डाउन कर रहा है। अब हम लोग धीरे धीरे चाइना के साथ जो भी हमारा इंगेजमेंट है उसको हम कट डाउन कर रहे हैं। सो स्लोली यू कैन से दैट इंडिया इज़ मूविंग फ्रॉम सॉफ्ट बैलेंसिंग टू हार्ड बैलेंसिंग टूवर्ड्स चाइना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है चाइना के साथ हमने ट्रेड को कट करना शुरू कर दिया है। पिछले मंथ ही आपने देखा कि चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया था भारत सरकार ने, और भारत सरकार अब बहुत ही प्रोएक्टिव पॉलिसी अपना रही है, देश के अंदर लोगों को मोबिलाइज कर रही है कि कम से कम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड उसके अलावा दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट वी आर हैविंग अ प्रो US पॉलिसी। देखो, अभी ये जो कावाकाज एक्सरसाइज से हमने पुल आउट किया है, इसका मतलब ये है कि हम लोग धीरे धीरे चाइना और रसिया से दूर जा रहे हैं एंड वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू US। इसके पहले तक हमारा कैसा पॉलिसी रहा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी? वी हैड ए बैलेंसिंग फॉरेन पॉलिसी। ऑन वन साइड यू नो दैट देयर इज चाइना एंड रसिया, ऑन अदर साइड यू नो देयर इज US। तो हम लोग एक बैलेंसिंग फॉरेन पॉलिसी रखते थे, US के साथ भी इंगेजमेंट करते थे, चाइना और रसिया के साथ भी इंगेजमेंट करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे हमने कावाकाज से जो रसिया ने प्रपोज किया था वहाँ से विड्रॉ कर लिया है, लेकिन मालाबार नेवल एक्सरसाइज में हम पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं विथ जापान एंड US। और तो हम ऑस्ट्रेलिया को भी बुला रहे हैं एज ए परमानेंट मेंबर। वो प्रपोजल है, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इंडिया इज प्रपोजिंग कि ऑस्ट्रेलिया को भी एक परमानेंट मेंबर की तरह इंक्लूड कर लिया जाए इन मालाबार एक्सरसाइज। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है कि पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कार्टून पब्लिश हुआ है कई सारे आर्टिकल्स में, और वो न्यूज़पेपर्स लिख रहे हैं कि अर्लियर इंडिया प्लेड ऑल द स्ट्रिंग्स इक्वली। पहले हम लोग रसिया के साथ भी स्ट्रिंग बजाते थे, मतलब दूसरे शब्दों में कहो तो रसिया के साथ भी हम कोऑर्डिनेट करते थे, चाइना की स्ट्रिंग भी बजाते थे, मतलब चाइना के साथ भी कोऑर्डिनेट करते थे, US के साथ भी कोऑर्डिनेट करते थे। सो अर्लियर इंडिया प्लेड ऑल द स्ट्रिंग्स इक्वली, बट नाउ इंडिया इज़ प्लेइंग USA स्ट्रिंग मोर। अब हम लोग USA के साथ ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन alignment with US, and now slowly we are drawing ourselves away from Russia and China. So this can be a problem in फ्यूचर। देखो, चाइना को तो हम एंटोगनाइज कर ही रहे हैं, एट द सेम टाइम वी आर एंटोगनाइजिंग रसिया ऑल्सो, दैट मे बी अ प्रॉब्लम। ये कावाकाज एक्सरसाइज से पुल आउट करने का मतलब, और हम लोग मालाबार नेवल एक्सरसाइज में वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, दैट इंडिकेट्स दैट रसिया माइट गेट एंटोगनाइज्ड। और अभी भी इंडिया का 60% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो रसिया से हम इम्पोर्ट करते हैं। सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया इन फ्यूचर। ये आप लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, द निगेटिव आउटकम ऑफ कावाकाज मिलिट्री एक्सरसाइज पुल आउट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज़ अबाउट मन की बात। सो देखो, आज से हमने ये सेगमेंट भी इंक्लूड करना शुरू किया है। आपको एक बात तो पता ही है कि मन की बात प्रोग्राम के मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। और ये मन की बात ऑल इंडिया रेडियो पे आता है ऑन लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ।
तो जैसे आज 30 अगस्त है, आज लास्ट संडे है अगस्त महीने का, तो आज के दिन 68th एपिसोड ऑफ मन की बात आज एयर किया गया था एयर इंडिया ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू। तो हमने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि मन की बात में जो प्रधानमंत्री मोदी बातें कहते हैं, वो बातें और वो पॉइंट्स कभी कभार हमसे डायरेक्टली प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। सो मन की बात इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, उसको हमको फॉलो करना चाहिए। तो आज से हम इसको इंक्लूड करेंगे। हर महीने जो मन की बात होगी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। और अगस्त से पहले इस साल 2020 का जनवरी से लेकर के जुलाई तक की जो मन की बात है उसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके साथ नोट्स बना करके शेयर कर लेंगे। तो आज के मन की बात में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं वो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने थारू ट्राइबल कम्युनिटी का जिक्र किया आज की मन की बात में। ये थारू ट्राइबल कम्युनिटी दे लिव मोस्टली इन द वेस्ट चंपारण रीजन ऑफ बिहार। इनकी एक खासियत बताई प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि दे रिस्पेक्ट द नेचर अ लॉट, और हर साल वो कम से कम 60 घंटे का लॉकडाउन, जिसको वो अपने लैंग्वेज में बरना कहते हैं, वो हर साल ये 60 घंटे का लॉकडाउन वो खुद ऑब्जर्व करते हैं। लॉकडाउन तो हमारे देश में इस साल आया है कोविड-19 के कारण, लेकिन ये जो थारू कम्युनिटी है वो हर साल अपने यहाँ पे 60 घंटे का लॉकडाउन अनाउंस करता है। और ये 60 घंटे का लॉकडाउन इसलिए रखा जाता है ताकि जो आसपास का नेचर है, इन्वायरमेंट है, उसको टाइम मिल सके प्रॉस्पर होने का, फ्लरिश होने का। तो वो उनके ट्रेडिशन का हिस्सा है ये ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस 60 आवर्स लॉकडाउन। और इस दौरान कोई भी उस गांव में ना आ सकता है ना वहाँ से बाहर जा सकता है। वो लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। दे ऑब्जर्व कंप्लीट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। तो थारू कम्युनिटी के बारे में हो सकता है, थारू ट्राइबल्स के बारे में हो सकता है हमसे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ लिया जाए। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिक्र किया टॉय इंडस्ट्री के बारे में। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के अंदर टॉय इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा मार्केट बन के इमर्ज हो रहा है। ओवरऑल अगर साइज़ देखी जाए तो इट इज़ ₹7 लाख करोड़ एनुअल साइज़। टॉय इंडस्ट्री बड़ा मार्केट निकल के आ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। यानी कि इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी बहुत है। लेकिन इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि रादर दैन ग्रैबिंग दिस मार्केट, हम धीरे धीरे इस मार्केट से बाहर जा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ के टॉयज़ कम से कम हमारे देश के बच्चे उन टॉयज़ से खेलते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे देश के बच्चे भी चाइना से बने हुए टॉय, जापान से बने हुए टॉयज़ और यूक्रेन से बने हुए टॉयज़, इन सब जगहों से बने हुए टॉयज़ को हमारे देश में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो धीरे धीरे जो हमारी ट्रेडिशनल टॉय इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो रही है और ओवरऑल टॉय इंडस्ट्री का साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस कारण से उन्होंने इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं उनको कहा है, उनको इंस्पायर करने की कोशिश की है कि हमें टॉय इंडस्ट्री को आगे लेकर के आना चाहिए और हमें टॉय इंडस्ट्री में नए नए तरह के टॉयज़ लाने चाहिए। फिर उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि वो टॉयज़ सबसे अच्छे होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं, जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होते हैं। जैसे मान लो कोई व्हीकल का टॉय है, व्हीकल फॉर्म में टॉय है, तो उसका 2 व्हील्स हटा दिया जाए तो वो इनकम्प्लीट टॉय से होता क्या है कि बच्चे उसको कंप्लीट करने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं। दिस स्टिमुलेट्स द माइंड ऑफ द चिल्ड्रेन। तो ये सब पॉइंट्स अपने ऐसे राइटिंग में आप लिख सकते हैं कि कैसे बच्चों का माइंड स्टिमुलेट किया जाए। उसके अलावा उन्होंने इंडिया के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया के अंदर कुछ टॉय क्लस्टर्स हैं, कैसे सिटीज़ हैं जो टॉय बनाने के लिए बहुत पॉपुलर, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे टॉय मेकिंग एक्टिविटी कम हो रही है। तो उसको हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। उन्होंने जो नाम लिया है वो आपको याद रखना है फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चन्नापटना ऑफ कर्नाटका, तंजौर ऑफ तमिलनाडु, कोंडापल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश, धुबरी ऑफ असम एंड वाराणसी ऑफ उत्तर प्रदेश आर पॉपुलर सिटीज़ और पॉपुलर लोकेशन फॉर मेकिंग टॉयज़। उसके अलावा उन्होंने एक स्पेशल तरह के टॉय का जिक्र किया आज की अपने मन की बात में, जिसका नाम है इटी को पक्का टॉयज़। ये इट्टी को पक्का टॉयज़ आंध्र प्रदेश के अंदर बनाई जाती है और इसकी खासियत ये होती है कि हर तरफ से ये गोल होता है, राउंड शेप होता है। इसके राउंड होने के कारण होता क्या है कि बच्चों को कोई भी हार्म नहीं होता है, छोटे बच्चे भी इसे खेल सकते हैं। अदरवाइज शार्प एजेज होने के कारण, टॉयज़ के कारण, टॉयज़ के ऊपर जब शार्प एजेज होते हैं तो बच्चे उससे कभी कभार इंजर्ड भी हो जाते हैं। बट दीज इटी को पक्का टॉयज़, दे आर कम्प्लीटली राउंड फ्रॉम ऑल साइड्स, सो दे आर कम्प्लीटली हार्मलेस। उसके अलावा टॉय इंडस्ट्रीज़ पे उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने एक नारा दिया है, स्लोगन दिया है, स्टार्टअप्स को टीम अप फॉर टॉयज़। स्टार्टअप्स को आगे आने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा टॉयज़ बनाने की ज़रूरत है। जो ग्रोइंग मार्केट है टॉयज़ का, उसको ग्रैब करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर गेमिंग्स हैं, उसमें भी हमारे स्टार्टअप्स को आगे आना चाहिए, तभी जाकर के हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात को अच्छे समझो, इंडियन हिस्ट्री में भी इसका जिक्र कर सकते हो, इस पॉइंट को ध्यान से समझो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने चलाया था 1919 से 1922 तक, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी एक तरह से
आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए था कि हम विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको पता ही होगा, विदेशी क्लोथ्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसका अल्टीमेट कल्मिनेशन था, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो अगर कभी आत्मनिर्भर भारत अभियान पे सवाल आ जाए तो धीरे मेंशन कर देना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और फिर लिख देना 68th मन की बात बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस साल इस महीने अगस्त महीने 2020 में भारत सरकार ने एक स्पेशल ऐप इनोवेशन चैलेंज चलाया था। चाइनीज़ ऐप को हमने बंद किया है, बैन किया हमारे देश में, और हमारे देश के अंदर स्टार्टअप्स को ऐप बनाने के लिए इंस्पायर करने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप इनोवेशन चैलेंज स्टार्ट किया था, जिसमें बहुत सारे रजिस्ट्रीज आए थे। 7,000 से भी ज़्यादा ऐप्स की रजिस्ट्री आए थे। जो अच्छे ऐप्स थे, लगभग 25 अच्छे इस तरह के ऐप्स थे, उनको भारत सरकार ने रिवॉर्ड भी किया है। और कुछ एक इम्पॉर्टेंट ऐप्स का प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात में जिक्र भी किया। फॉर एग्जांपल कुटुकी किड्स लर्निंग ऐप। इस कुटुकी किड्स लर्निंग ऐप में बच्चे गाना सुनते खेलते कूदते हुए भी कुछ बेसिक चीज़ें, अल्फ़ाबेट्स वगैरह, बेसिक न्यूमेरिकल सीख सकते हैं। उसके अलावा एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप का जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसका नाम है कू। चिंगारी ऐप का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चिंगारी ऐप इंडिया का नया टिकटॉक बनता जा रहा है। आस्क सरकार ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस आस्क सरकार ऐप पे भारत सरकार द्वारा चलाई गई सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा स्टेप सेट गो फिटनेस ऐप फॉर प्रमोटिंग फिजिकल फिटनेस। तो ये सारे ऐप्स हैं। आप ऐप इनोवेशन चैलेंज पे कभी आप लिख सकते हैं कि चाइनीज़ ऐप को बैन करने के बाद भारत सरकार क्या कर रही है इंडिया के अंदर ऐप इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए। उसमें आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ऐप इनोवेशन चैलेंज लिख सकते हैं। उसके अलावा फिर उन्होंने न्यूट्रिशन के लिए बात की। उन्होंने कहा कि सितंबर मंथ को, जो आने वाला मंथ है, उसको न्यूट्रिशन मंथ की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम क्या खाते हैं उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। हमारे देश के अंदर जो कल्चर है उसका जिक्र किया उन्होंने। यथा अन्नम तथा मन्नम, जैसा हम खाते हैं वैसी हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो हम हमारे खान पान से ही हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो इसका भी आप जिक्र कर सकते हैं, ऐसे वगैरह में आप लिख सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, आप लिख सकते हैं कि यथा अन्नम तथा मन्नम का नारा दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उसके अलावा उन्होंने कहा कि न्यूट्रिशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग फूड, बस खाना खा करके पेट भर लेना न्यूट्रिशन नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि हम कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, वो हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं अपने खाने में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए कि कैसे न्यूट्रिशन को स्कूल लेवल पर इंप्रूव किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे स्कूल्स में डिसिप्लिन के लिए मॉनिटर होता है, अलग अलग चीज़ों के लिए मॉनिटर होता है, वी कैन हैव न्यूट्रिशन मॉनिटर ऑल्सो इन द स्कूल। अब आप इसको एज इट इज़ अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन मॉनिटर एज प्रपोज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। उन्होंने कहा कि एक न्यूट्रिशन पार्क बनाया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। तो आपको पता है गुजरात के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहाँ के पास उन्होंने कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन पार्क इस तरह का बनाया गया है। तो आपसे हो सकता है कि सीधा सीधा प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि न्यूट्रिशन पार्क इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, आंसर विल बी गुजरात। उन्होंने कहा कि न्यूट्रिशन पार्क इसलिए बनाया गया ताकि बच्चों को इंस्पायर किया जाए फॉर ईटिंग हेल्दी फूड्स। एग्रीकल्चरल न्यूट्रिशन डाटाबेस बनाया जा रहा है पूरे इंडिया भर में। इस एग्रीकल्चरल न्यूट्रिशन डाटाबेस में इंडिया के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स उगाए जाते हैं और उनका क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो सब कुछ उस एग्रीकल्चरल न्यूट्रिशनल डाटाबेस में मेंशन किया जाएगा। फिर उन्होंने डॉग्स की बात की, स्वान्स की बात की। ये डॉग्स जो आर्मी पर्सनल्स के साथ या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ काम करते हैं, स्नीफर डॉग्स। उन्होंने कहा कि कई सारे स्नीफर डॉग्स हैं जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि जब हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को अपना ही रहे हैं तो क्यों ना हम डॉग्स के अंदर भी जो इंडियन ब्रीड के डॉग्स हैं उनको प्रमोट करें। और फिर उन्होंने जिक्र किया कुछ एक इंडियन ब्रीड्स डॉग्स का, जैसे मुधौल हाउंड, हिमाचली हाउंड, राजा पल्लम, कन्नी, चीपी पराई। अब मुझे पता नहीं कि ये कैसे आपसे पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपसे सीधा सीधा प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि चीपी पराई रिसेंटली सीन इन न्यूज़। वैसे इसके आने के चांसेस कम है, बट फिर भी मुझे लगा तो मैंने ये कुछ नाम इंक्लूड कर लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिक्र किया है। बोला उन्होंने कि अगर आगे कभी किसी इंडियन को डॉग्स को अडॉप्ट करना हो तो बेटर गो फॉर इंडियन ब्रीड डॉग्स, दैट विल बी आवर अनदर अप्रोच और स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब ये जो पांचवा पॉइंट है, ये अलग अलग डॉग्स के ब्रीड्स के नाम, ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी मुझे लगा तो मैंने इंक्लूड कर लिया है।
That's all from our side for today. Thanks for watching.